नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे आज के निबंध का शीर्षक है जीवन में हास्य विनोद का स्थान। यानी कि मनुष्य के जीवन में हास्य का, विनोद का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वह इस निबंध में दिया गया है। तो अगर निबंध अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जीवन में हास्य विनोद का स्थान। मानव की प्रकृति प्रदत्त विभूतियों में एक बड़ी ही मोहक विभूति है हास्य विनोद। जिंदगी केवल कड़ाहों का सिलसिला, आहों का जलजला और दर्द की दास्तान बनकर रह जाए यदि उसमें हास्य विनोद न हो। हास्य लाख दुखों की एक दवा है, स्वास्थ्य का एक अनोखा मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य और विनोद बड़े ही सहायक हैं। कविता केवल हृदय का उद्गार है, विनोद रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की पुष्टि है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। स्वस्थ त्रस्त सिराओं में मकरध्वज की उष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझमें विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने ठीक ही कहा है कि यदि दुख में सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। यानी मनुष्य को अपनी किसी भी परिस्थिति में हंसकर उस दुख को, उस गम को कम करना चाहिए। हंसने से एक अद्भुत शक्ति मिलती है। वह बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला है। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर तो चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कराते रहें। जिस मुख पर हास्य की दुख धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी अयस्कांतीय आकृति को अवसाद की काली रेखाओं में अमावस की काली रजनी बना डाले। सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा है, जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मूक हो गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र एवं साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हों और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे ओठों पर हंसी की एक उजली लकीर खींच जाए। हास्य और उल्लास का ही नाम जवानी है। उसे हम कभी युवा नहीं कहेंगे जिसके चेहरे पर हर वक्त 12 बजा रहता हो, मुहर्रमी गम छाया रहता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि हंसी की पृष्ठभूमि पर ही जवानी के फूल खिलते हैं। जिंदगी हास्य और विनोद के बिना अपनी जिंदा दिली खो देती है। हंसमुख व्यक्ति वह फव्वारा है जिसके शीतल छींटे मन को प्रफुल्लित करते रहते हैं। वैयक्तिक जीवन की सफलता के अनेक रहस्यों में एक रहस्य हंसमुख आकृति का होना भी है। किसी साक्षात्कार में वह व्यक्ति आसानी से चुन लिया जाता है जिसके ओठों पर मुस्कान की दुधिया रेखाएं अटखे लिया करती हैं। पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। हंसमुख व्यक्ति को देखकर यह धारणा बनती है कि उसके मन में कोई गांठ नहीं, कोई उलझन नहीं। विहंसता हुआ चेहरा ऐसा दर्पण है जिस पर मन की स्वच्छ भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी आसानी से बन जाते हैं और लोग उनकी संगति से दूर रहना नहीं चाहते। एक विक्रेता की मोहक मुस्कान वह काम कर जाती है जो किसी जेब कतरे की कैंची नहीं कर पाती। एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर ही आधी बीमारी भाग जाती है। एक सहज प्रसन्न शिक्षक की कक्षा में कभी उदासी की घटा नहीं छाती। एक हंसमुख विनोद प्रिय नेता के पीछे अनुगामियों की कतार जुट जाती है। यानी किसी भी पेशे में हो, लेकिन हंसमुख व्यक्ति हो तो उसको अपने काम में बहुत अधिक सफलता मिलती है। दीर्घायु होने का सर्वोत्तम साधन है हंसमुख स्वभाव। हंसमुख आकृति मानो ऐसा आईना है जिसमें परमात्मा की प्रसन्नता हर क्षण दिखाई पड़ती रहती है। मानसोपचार शास्त्री तो हास्य विनोद द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा भी किया करते हैं। स्पार्टा में हास्य देव की मूर्ति पाचन शक्ति बढ़ाने वाली मानी गई है। सामाजिक जीवन में भी हास्य विनोद की बड़ी उपयोगिता है।
हंसी के एक झोंके से मन की मैल धुल जाती है, कटुता स्पिरिट की बूंद की तरह उड़ जाती है। कहा गया है, भाषा और भाषण का भूषण है विनोद। जिस व्यक्ति के भाषण में हास्य विनोद का पुट होता है, उससे लोग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अतः हास्य विनोद केवल उदासी ही नहीं मिटाती, वरन इससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। पाश्चात्य देशों में अप्रैल फूल तथा भारतवर्ष में होली के पर्व ऐसे ही हैं, जिनमें वर्ष भर की तिक्तता हास्य प्रेम की रंगीन पिचकारी से दूर हो जाती है। कहा जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मुखाकृति व्यक्ति मानस की सूचिका है। इसलिए हास्य विनोद केवल स्वस्थ शरीर का ही लक्षण नहीं, स्वस्थ मन का भी सूचक है। इसलिए आप देखेंगे कि संसार के प्राय सभी महापुरुष अतिशय विनोद प्रिय रहे हैं। अपने जीवन के तनाव को उन्होंने हास्य विनोद से ही कम किया। हास्य विनोद की बूटी से ही उन्होंने कड़वे जमाने के पत्थर को भी पचा डाला है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरदचंद्र आदि के व्यस्त जीवन को उनके हास्य की टिकिया ताजगी देती रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन तो अपनी मेज पर हर समय हास्य रस की कोई न कोई पुस्तक रखा करते थे और थकान की घड़ियों में उससे नई स्फूर्ति प्राप्त किया करते थे। महापुरुषों ने हास्य का सहारा लेकर गहन से गहन बातों को किस प्रकार सरल बनाया है, इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महान साहित्यकारों ने अपने गहन गंभीर साहित्य में हास्य विनोद की अवतारणा कर उसके आकर्षण को और भी बहुगुणित कर दिया है। कालिदास, शूद्रक, शेक्सपियर आदि महान नाटककारों ने अपने नाटकों में विदूषक का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में विश्व सुंदरी की कामना करने वाले बंदर मुँहे नारद द्वारा शिष्ट हास्य की अवतारणा कर सोने में सुगंध ला दी है। हार्डी के करुणा बोझिल उपन्यासों में गंवारों की बातचीत इतना मानसिक तनाव कम करती है, यह पाठक ही जानते हैं। इतना ही नहीं, श्रेष्ठ कवियों ने हास्य व्यंग द्वारा पाठकों की आंखों में उंगलियां डालकर उन्हें सचेत किया है, उन्हें दिग्भ्रांत होने से बचाया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकड़ियाँ इस विषय में सुंदर उदाहरण है। एक मुकड़ी देखें, 3 बुलाए 13 आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे, आँखों फूटी भड़ा न पेट, क्या सखी साजन नहीं ग्रेजुएट। इसी तरह बेढ़प बनारसी की इन हास्य व्यंग भरी उक्तियों से यदि हमारे नवयुवक न चेतें तो फिर आश्चर्य ही है। वे कहते हैं, नजाकत और तूसी, बाल लंबे साफ मूछें हैं, नए फैशन के लोगों की अजब सूरत जनानी है, जनेऊ इनकी नेक टाई है, पाउडर इनका टीका है, नए बाबू की व्हिस्की आजकल गंगा का पानी है। इसीलिए हास्य सम्राट श्री JP श्रीवास्तव ने हास्य के बारे में ठीक ही लिखा है, बुराई रूपी पापों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा गंगा जल नहीं है। यह वह हथियार है जो बड़े बड़े का मिजाज चुटकियों में ठीक कर देता है। यह वह कोड़ा है जो मनुष्य को सीधी राह से भगने नहीं देता। मनुष्य ही नहीं, धर्म और समाज को भी सुधारने वाला अगर कोई है तो यही है। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि हास्य इतना अमर्यादित न हो जाए कि दूसरे की नींद हराम कर दे। ऐसा न हो जाए कि दूसरे के काम में रोड़े अटकाए। इसी प्रकार विनोद की मात्रा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए एक लेखक ने ठीक ही कहा है, विनोद चाहे कितना भी प्रिय और इष्ट क्यों न हो तो भी उसके मूल्य या महत्व की निर्दिष्ट सीमा होनी चाहिए। यदि सद्गुणों के साथ विनोद का मेल होगा तो मानो दूध में मिश्री पड़ जाएगी अथवा उनकी जोड़ी में वैसी ही उज्ज्वलता और परिदीप्ति आ जाएगी जैसी स्फटिक पर सूर्य की किरणें पड़ने से आती है। अतः मर्यादित हास्य और विनोद परमात्मा का एक अनोखा वरदान है, इसमें संदेह नहीं। हास्य विनोद को मर्यादा में रखते हुए इसका पालन और निर्वहन करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य का मन बोझिल नहीं हो और अपने विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।